नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सवाल ये कि 69,000 वालों की भर्ती किसने रोकी? विस्फोटक खबर आ गई। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला बहुत ही ज़्यादा प्रचंड होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, अगले 24 घंटों के अंदर ये सुनवाई हो जाएगी और इस बार उम्मीद है कि योगी सरकार अपना पक्ष रखेगी। सोचिए, 24-25 के आसपास सुनवाई हो चुकी है। 9 सितंबर 2024 से आज तक योगी सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा है। सवाल उठता है क्यों नहीं रखा है? सवाल उठता है कि आखिरकार ये 69,000 वालों में ओबीसी कम्युनिटी के जो छात्र, इनकी भर्ती कौन रोक रहा है? किसने इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है पक्ष रखने की? और आप सोचिए, पक्ष अगर रखा होता तो ये मामला कब का सलट चुका होता। मामला फंसा क्या है? मामला फंसा ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दे दिया है। ये ओबीसी छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और इनका हक इनको मिलना ही चाहिए। सीएम की जो जांच कमेटी है वो भी इनको कह चुकी है कि ये सही हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भी कह चुका है इनकी लड़ाई सही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच इनके पक्ष में फैसला दे चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था। योगी आदित्यनाथ को पहले ही सेटल कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद करना क्या है? सिर्फ आपको पक्ष रखना है। पक्ष क्या रखना है? क्योंकि वहां पर जब इन छात्रों को शामिल किया जाएगा नौकरी में, तो बहुत की नौकरी भी जाएगी। आपको पक्ष ये रखना है कि आपके पास खाली पद हैं। खाली पद हैं तो आपको फार्मूला देना है कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी छात्र, इनको हम उस फार्मूले के तहत नौकरी दे देंगे। इतना सा काम है। इतना सा काम ये सरकार नहीं कर रही है, लगातार लटका रही है। 9 सितंबर 2024 से 2025 की मई आ गई और मई आधा पार हो चुकी है। अभी तक सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष नहीं रखा है। और आज तो तस्वीरें आई कि लोग दंग रह गए। 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर। कीड़े मकोड़ों की तरह। सोचिए क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। उम्र निकल गई है, कहीं नौकरी नहीं है, खाने के लाले हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उनकी ये स्थिति हो गई है। अब इस बीच में मुद्दा ये कि रोकी किसने है ये भर्ती, ये इस पे जाना बहुत ज़रूरी है। अंदर की कहानी ये कि 69,000 वालों की भर्ती, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं, ये एजेंडे पे आया ही नहीं है। जब से ये फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2024 अगस्त में, और उसके बाद सितंबर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। होना ये चाहिए था कि सरकार को मीटिंग करनी चाहिए थी, कैबिनेट बुलानी चाहिए थी, सबकी राय लेनी चाहिए थी, फैसला करना। लेकिन इस मुद्दे पर कुछ हुआ ही नहीं है। कोई मीटिंग नहीं हुई है, इस पर कोई आगे पहल नहीं हुई, विचार विमर्श नहीं हुआ है। कानून विभाग को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं। क्यों नहीं दिए गए हैं? सवाल तो यही ना कि किसने रोकी है ये भर्ती। किसको फ़र्क नहीं पड़ता 69,000 वालों की भर्ती से? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि 2022 में क्या होने जा रहा था। हमारे पास अंदर की जानकारी कि 2022 में बीजेपी के आला कमान ने कहा था केंद्रीय नेतृत्व को कि ये मामला सेटल कर दीजिए, इसके बगैर चुनाव में नहीं जा पाएंगे। और तब आश्वासन दिया गया था बाकायदा योगी आदित्यनाथ की ओर से, सरकार की ओर से, कि मामला हम सेटल कर देंगे, सबको नौकरी दे देंगे, जो भी एलिजिबल हैं उनको उनका हक मिलेगा। लेकिन चुनाव हो गया, रात गई, बात गई, उसके बाद किसी ने पूछा तक नहीं। ये इसलिए नहीं पूछा क्योंकि इसकी तकलीफ नहीं, इसकी पीड़ा नहीं है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप है कि जाति विशेष की राजनीति करते हैं। गंभीर आरोप है, ऐसा नहीं हल्का फुल्का आरोप है, चिपका हुआ आरोप है ये। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या उनको एक बार भी दर्द नहीं हुआ कि इन ओबीसी छात्रों पर क्या बीत रही है? क्या ये इनके पास राशन के पैसे हैं? क्या इनके बच्चों की पढ़ाई चल रही है? क्या इनकी दवा का खर्चा है? क्या इनके बूढ़े माँ बाप को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई देखने वाला है, वहाँ पर इलाज कराने वाला है, उसके लिए संसाधन है? कोई नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? अच्छा, उसके बाद किस हद तक निरंकुशता है। जब ये छात्र प्रदर्शन करते हैं तो लाठियाँ चलाई जाती हैं, इनको लाठियों से मारा जाता है, इनको पुलिस खींच के इको गार्डन ले जाती। क्यों ले जाती है? क्या पुलिस वालों के बच्चे नहीं हैं? क्या पुलिस वालों के बच्चे वे इस 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत पीड़ित नहीं हैं? क्या पुलिस वालों में ओबीसी समाज के लोग नहीं हैं? क्या ओबीसी समाज के का ये दर्द है, ये किसी 69,000 में जो अप्लाई किए हैं उनका ही दर्द है, या पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज का दर्द है? वो तो देख रहा है ना उसके साथ में क्या हो रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जम करके उठा लिया। अखिलेश यादव लगातार इस पर ट्वीट भी कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यूपी की सरकार की आदत है, जब यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप किया जाता है, जब खासतौर पर विपक्ष अखिलेश यादव को इशू बनाते हैं, तो ये सरकार बैकफुट पर आती है, सरकार वो काम कर देती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब चूंकि चुनाव नज़दीक है, अखिलेश यादव ने एजेंडा बना लिया है, इसलिए हो सकता है दिखाने के लिए सरकार ये भी काम कर दे। लेकिन तब भी तो सवाल रहेगा कि सितंबर 2024 से लेकर के मई 2025 तक इसको लटकाने का गुनहगार कौन है?
कौन है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ओबीसी छात्रों के साथ, कुछ भी हो, कैसा भी हो, वे कुछ भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप ये भी देखिए बड़ी समस्या क्या है। हमारी जानकारी ये कहती है कि बीजेपी सरकार के अंदर भी बड़ा असंतोष है। केशव मौर्य ने भी कई बार ये बात आगे पहुंचाई कि इस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन केशव मौर्य के पास पावर ही नहीं है। ओबीसी समाज के नेता है, डिप्टी सीएम है, मगर उनके पास पावर ना के बराबर कही जाती है। इसी तरह से बीजेपी के अपने सहयोगी, अपना दल के नेता आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल ने भी कई बार मुद्दा उठाया। आशीष पटेल के घर में जाकर के बैठे 69,000 के अभ्यर्थी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया, उनकी भी नहीं सुनी गई। इसलिए नहीं सुनी गई कि कोई मतलब ही नहीं है, किसी के पास पावर नहीं है। आशीष पटेल कोई बात इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, केशव मौर्य किसी बात पर दबाव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं है, उनके पास वो मंत्रालय नहीं है, उनके पास बतौर डिप्टी सीएम भी उनका इतना से नहीं है कि वो ये करवा सकें। ऐसे में सबने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब मामला इस पर आके टिक गया कि सुप्रीम कोर्ट में अब जो सुनवाई है 24 घंटे के अंदर, क्या योगी सरकार कोई फार्मूला देती है कि नहीं। उम्मीद है कि अब चूंकि प्रेशर बढ़ चुका है, चुनाव नज़दीक है, अखिलेश यादव ने मुद्दा बना लिया है, मीडिया पे जम करके चल रहा है, सोशल मीडिया में दौड़ रहा है, इसलिए हो सकता है अब ये सरकार फार्मूला दे दे। अब हो सकता है इन ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं समाज के, जो जायज़ हक मांग रहे हैं, हो सकता है इनका कुछ उद्धार हो जाए। लेकिन ये सवाल तो तब भी रहेगा कि ये क्यों देर की गई, और अगर अब भी नहीं दिया गया तो फिर तो मोटिव पे सवाल खड़े होंगे। मोटिव क्या है, किसको आप नीचा दिखाना चाह रहे हैं, ये सवाल खड़ा होगा। और यही ओबीसी छात्र जिनके दम पर, यही ओबीसी परिवार जिनके दम पर ये सरकार सत्ता में आई है। बीजेपी के सबसे बड़े सपोर्टर वोट बैंक ओबीसी हैं, 50% से ज़्यादा की क्षमता है टोटल जो डेमोग्राफी है। और बीजेपी को जो सपोर्ट मिला है ओबीसी समाज से, वही बीजेपी के लिए 2014, 17, 19, 22 वही बीजेपी को पुश है। 24 में बीजेपी बुरी तरह से हारी है। यूपी में 33 सीटें आई जो कि ओबीसी समाज ने के एक तबके ने मुंह मोड़ दिया। बीजेपी के सिर्फ 3 कुर्मी सांसद जीते, जबकि समाजवादी पार्टी के 7 जीते। और भी तबके हैं जिन्होंने मुंह मोड़ दिया है। मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, वो भी बड़े ही इस बात को लेकर के आक्रोशित है कि उनके समाज को मिला क्या, आपने उनको क्या दिया, केशव मौर्य की पावर क्या है। जाट समाज के नेता आक्रोशित हैं। भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार मंत्री बनाया, फिर इतना बिना ताकत वाला पद क्यों दे दिया अपेक्षा करते। भूपेंद्र चौधरी क्यों नहीं कोई ताकतवर पद दिया, पीडब्ल्यूडी क्यों नहीं दिया। जाट समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज है। गुर्जर समाज से सोमेन तोमर का प्रमोशन किया तो उन्हें पेंशन वाला महकमा क्यों दे दिया, जबकि वो ऊर्जा के राज्य मंत्री थे। कोई अच्छा महकमा क्यों नहीं दिया। क्यों नहीं जाट समाज की बात सुनी गई, क्यों नहीं गुर्जर समाज की बात सुनी गई, क्यों नहीं विश्वकर्मा समाज की बात सुनी गई, क्यों नहीं वाल्मीकि समाज की बात सुनी गई, क्यों नहीं पासवान समाज की बात सुनी गई। विस्तार में आपने किया क्या, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ मंडे के दिन पर निगाह रखिएगा। मंडे का दिन मतलब मंडे तो आ ही गया है, अब अगला जो आने वाला 24 घंटा है, 24 घंटे पर निगाह रखिएगा। अगर सरकार ने कोई फार्मूला दिया तो एक छोटा सा स्केप रूट फिर भी होगा, लेकिन अगर फार्मूला नहीं दिया तो इस सरकार के लिए 2027 आप मान लीजिए कि दूर की कौड़ी है। और उस वक्त ये सब बातें याद दिलाई जाएंगी। ये सारे ओबीसी के अभ्यर्थी अपना हक मांगेंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे, और सरकार के ज़ुबान पर उस समय सिवाय ताले के और कुछ नहीं होगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।